हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम अफेयर्स। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 13 जून के करंट अफेयर्स। एक्चुअली ये कल का करंट अफेयर्स है जिसको मैं आज अपलोड कर रहा हूँ। कल किसी कारणवश मैं इस वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया था, जिसको मैं आज अपलोड कर रहा हूँ। और आज की जो करंट अफेयर्स है वो अभी कुछ ही घंटों के बाद मैं अपलोड कर दूंगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। कल के करंट अफेयर्स में यानी कि 12 जून के करंट अफेयर्स में हमने एक टेस्ट क्वेश्चन दिया था और हमारा टेस्ट क्वेश्चन था वंदे उत्कल जननी। ये एक राज्यगान है। तो वंदे उत्कल जननी को किस राज्य ने राज्यगान का दर्जा दिया है? देखिए, एक होता है राष्ट्रगान जो है जन गण मन, और ये है राज्यगान वंदे उत्कल जननी। और इसको राज्यगान घोषित करने वाला जो राज्य है वो है ऑप्शन ए उड़ीसा। और इसको लिखा किसने है? तो ये 1912 में लिखा गया था, 1912 में। और इसके लेखक थे कांता कवि लक्ष्मी कांता महापात्रा जी। और इसको वंदे उत्कल जननी को उड़ीसा ने अपना राज्यगान का दर्जा दिया है। तो मैप में देख लेते हैं। ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। और उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक। और प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? गवर्नर है गणेशी लाल। अब शुरू करते हैं हम 13 जून के करंट अफेयर्स। तो 13 जून के करंट अफेयर से पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 12 जून को। 12 जून को पूरे विश्व भर में वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया जाता है। इसको मनाता कौन है? इसको मनाता है ILO। तो ILO के बारे में जान लेते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ये स्टेब्लिश कब हुआ था? ये स्टेब्लिश हुआ था 29 अक्टूबर को 1919 में, 1919 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है जेनेवा में। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो डायरेक्टर जनरल है गे राइडर। अच्छा, जो इस बार की जो वर्ल्ड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे था, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। ये इस बार की थीम थी। आज का अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ चेदोंडू ये एक योजना है। तो इस योजना को कहां की राज्य सरकार ने शुरू किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने जगन्नाथ चेदोंडू योजना का शुभारंभ किया है। और इसके तहत जो छोटे व्यापारी हैं या फिर रोजगार करता है, जैसे कि टेलर्स हो गए, नाई हो गए, वॉशरमैन हो गए, इस तरह के जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं, उनको आंध्र प्रदेश सरकार 10,000 रुपए देगी अपने व्यवसाय को पुनः से शुरू करने के लिए। और इसके तहत वही लोग लाभार्थी होंगे जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे कम होगी। और इसके अंतर्गत में एक अनुमान के अकॉर्डिंग 2.47 लाख लोग लाभान्वित होंगे। अब यहां पे बात आई है आंध्र प्रदेश की। तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? कैपिटल है अमरावती। और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर हैं YS जगन मोहन रेड्डी। और प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? तो प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, पंचवटी योजना इसको किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जिनका नाम है जयराम ठाकुर जी, इन्हीं के द्वारा पंचवटी योजना का शुभारंभ किया गया है। और इसके तहत होगा क्या? तो इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पार्क खोले जाएंगे। लगभग 100 पार्क खोलने की ये एक मुहिम है। और यहाँ पे बात हुई है हिमाचल प्रदेश की। तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? कैपिटल है शिमला। और इसका चीफ मिनिस्टर कौन है? तो प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर जी, और इन्हीं के द्वारा पंचवटी योजना का शुभारंभ किया गया है। और प्रेजेंट टाइम के हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो प्रेजेंट टाइम के हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत के रेलवे ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है, और वो विश्व रिकॉर्ड क्या है? तो रेलवे ने पहले हाई राइजिंग ओवरहेड इक्विपमेंट का इस्तेमाल चालू कर दिया है। ओवरहेड इक्विपमेंट मतलब कि जैसे एक कैरेज होती है, उसके ऊपर में भी एक कैरेज होगी, इस तरह से। और इसको किसने शुरू किया है? तो भारत के पश्चिम रेलवे ने इसका शुभारंभ किया। और इसकी टेस्टिंग कहाँ पे हुई? इसकी टेस्टिंग हुई गुजरात के पालनपुर और बोटाद के बीच में। और ये कैरेज के ऊपर में कैरेज हो जाएगा इस तरह से। तो इसकी हाइट कितनी है? इसकी टोटल हाइट हो जाएगी 7.17 मीटर। अच्छा, यहाँ पे बात आई है रेलवे की। तो हमारे प्रेजेंट टाइम के रेल मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल जी। ये हैं पिक्चर में पीयूष गोयल जी। और इसकी टेस्टिंग हुई है गुजरात में। तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? कैपिटल है गांधीनगर। और गुजरात के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी। और प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है आचार्य देवव्रत। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में B19 मास्क डिस्पोजल मशीन को कहां लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ये B19 एक मशीन है जिसमें क्या होगा कि जितने भी यूज किए हुए मास्क हैं उनको इकट्ठा करके उसमें वापस सैनिटाइज किया जाएगा, और उसके बाद उसको दोबारा इस्तेमाल में लाया जाएगा। उसको पूरी तरह से डिस्पोज नहीं किया जाएगा, ये एक तरह से डिस्पोज कहना भी गलत है। तो इसको ये कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है केरल में। अब बात आई है केरल की, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। और केरल के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो पिनराई विजयन। और केरल के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अभी 2020 की विश्व खाद्य पुरस्कार की घोषणा हुई है। तो 2020 के विश्व खाद्य पुरस्कार किसने जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रतनलाल जी। ये हैं चित्र में रतनलाल जी। ये भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक हैं। एक्चुअली ये भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, और इन्होंने जलवायु परिवर्तन प्रभाव को कम करने और खाद्य उत्पादन को बढ़ावा के लिए मृदा केंद्रित दृष्टिकोण को विकसित किया है। और इसी के लिए इनको विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और इसके तहत, इस पुरस्कार के तहत इनको 2.5 लाख रुपीस की, 2.5 लाख डॉलर की इनको राशि प्रदान की जाएगी। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क कहां खोला गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हल्द्वानी में। और इस जैव विविधता का मेन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है जो औषधि पौधे हैं उनके संरक्षण को प्रोत्साहन देना। और ये जो जैव विविधता पार्क है हल्द्वानी में, ये 18 एकड़ में फैला हुआ है। अब यहाँ पे बात है ये उत्तराखंड की। तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? कैपिटल है देहरादून। और उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर कौन है? तो प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। और प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। और ये जो उत्तराखंड है वो 9 नवंबर सन 2000 में उत्तर प्रदेश से एक अलग राज्य बनाया गया था। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ओलेक्जेंड्रा गोजडिक, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। ये किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ये बॉक्सिंग खेल से संबंधित है। और ये वर्ल्ड लाइट
हैवी बॉक्सिंग चैंपियन भी रह चुके हैं। ये हैं चित्र में ओलेक्जेंड्रा गोजडिक और ये यूक्रेन के हैं। अभी हाल ही में मेडल ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया किसे दिया गया? देखिए, मैंने अभी 12 तारीख की वीडियो में एक और क्वेश्चन कवर किया था जिसमें था ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया किसे दिया गया, और उसका आंसर था माइकल क्लार्क, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं। लेकिन ये है मेडल ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और ये दिया गया है शोभा शेखर जी को। ये है चित्र में शोभा शेखर जी, और इन्हें ही मेडल ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया दिया गया है। और इन्हें क्यों दिया गया है? तो इन्हें संगीत में बेहतर योगदान के लिए इसको दिया गया है। अब यहाँ पे बात आई है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैपिटल है कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन। अभी हाल ही में सोहा जोधा, ये ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क है, इसको किस देश ने शुरू किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। और इसके तहत जो कोविड-19 से ठीक हुए मरीज हैं, जो मरीज ठीक हुए हैं कोविड-19 से, उनके प्लाज्मा को एक्सचेंज करने की सुविधा शुरू की गई है। अब यहां बात है बांग्लादेश की, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना जी हैं। और प्रेजेंट टाइम के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है अब्दुल हामिद। और जो बांग्लादेश की करेंसी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है टका। अभी हाल ही में साइबर स्पेस प्रतियोगिता, इसका शुभारंभ किसने किया है? इसकी शुरुआत किसने की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसरो ने। और इसके तहत होगा क्या? इसके तहत जो हमारे देश के बच्चे हैं उनके लिए यह प्रतियोगिता रखी गई है, जिसमें कक्षा 1 से 3 तक के विद्यार्थियों के लिए ड्राइविंग प्रतियोगिता है, ड्राइविंग प्रतियोगिता। और कक्षा 4 से 8 तक के बच्चों के लिए मॉडल मेकिंग प्रतियोगिता है, एक मॉडल बनाना होगा। और क्लास 9th एंड 10th के लिए निबंध यानी ऐसे लिखना है। और 11 और 12 के लिए, 11th और 12 के लिए एसे राइटिंग और मॉडल दोनों करना है। और एसे राइटिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। अब इसको शुरुआत की है इसरो ने, तो यहां पे है इसरो। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और ये स्टेब्लिश कब हुआ था? ये स्टेब्लिश हुआ था 15 अगस्त 1969 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में। और इसके प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन कौन है? तो प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष हैं के सिवन। अभी हाल ही में संयुक्त साइंस कम्युनिकेशन फोरम का गठन किया गया है, तो इसका गठन किसने किया है? इसका गठन किया है ऑप्शन बी, डीएसटी ने। डीएसटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इसके हेड कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हेड हैं हर्षवर्धन सिंह, जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। और अभी डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। अभी हाल ही में OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत गिरने का अनुमान लगाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 3.7%। और इसने यह भी अनुमान लगाया है कि अगर सेकेंड टाइम दोबारा कोरोना का प्रकोप आता है तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 7.3 तक घटने की 7.3% घटने तक की अनुमान लगाया गया है। अब यहाँ बात है OECD की, तो ये है OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। और ये स्टेब्लिश कब हुआ था? ये स्टेब्लिश हुआ था 16 अप्रैल 1946 में।
इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है पेरिस में। और इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम क्या है? तो जोस एंजल गुरिया। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक वाहन का जलावतरण किया गया है जिसका नाम है DSRV, यानी कि डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल, गहन जलमग्न बचाव वाहन। तो इसका जलावतरण कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम में। और ये जो हमारी इंडियन नेवी है उसके पूर्वी नौसेना कमांड ने इसको विकसित किया है। और ये पनडुब्बी बचाव कार्य के लिए और जो डीप रेस्क्यू, जो जल के अंदर में डीप रेस्क्यू ऑपरेशन किए जाते हैं उसके लिए इसको यूज किया जाएगा। ये है DSRV व्हीकल है और इसी का भी हाल ही में जलावतरण किया गया है। अब इसका जलावतरण किया है इंडियन नेवी ने। तो इंडियन नेवी से अभी इंडियन नेवी डे कब मनाते हैं? इंडियन नेवी डे मनाते हैं 4 दिसंबर को। और इंडियन नेवी से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि अभी हाल ही में समुद्र सेतु में INS जलाश्व और INS मगर कार्यरत हैं। तो ये काफी इन दोनों शिप का नाम काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले किसी भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। और प्रेजेंट टाइम की इंडियन नेवी के चीफ कौन है? तो एडमिरल करमबीर सिंह। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, टोनी ड्यून, इनका हाल ही में निधन हो गया और हमें बताना है ये किस खेल से संबंधित है। इसका सही आंसर था ऑप्शन बी, ये फुटबॉल से संबंधित थे। ये हैं चित्र में टोनी ड्यून और इन्हीं का भी हाल में निधन हो गया है। और ये मैनचेस्टर यूनाइटेड के यूरोपीय कप विजेता भी रह चुके हैं। और इन्होंने 1960 में आयरिश क्लब शेलबोर्न को छोड़कर मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब को ज्वाइन किया था। और इन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब से 535 मैच खेले हैं। और इन्होंने 1968 में यूरोपीय कप जीता था। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में A बैजनाथ, इनका निधन हो गया और हमें बताना है कि ये क्या थे। तो ये योजना आयोग के सदस्य रह चुके हैं। ये पूर्व योजना आयोग के सदस्य रह चुके हैं। और ये हैं चित्र में A बैजनाथ। और ये 1962 से 1972 तक योजना आयोग के सदस्य रह चुके हैं। अच्छा, ये योजना आयोग है इसका नाम बदल दिया गया है। इसका नाम बदल के कर दिया गया है नीति आयोग। नीति आयोग, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। और ये नाम इसका कब चेंज किया गया? इसका नाम चेंज किया गया 1 जनवरी 2015। तो इस तरह से नीति आयोग इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को। और इसका हेडक्वार्टर क्या है? हेडक्वार्टर है नीति आयोग का नई दिल्ली में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इस्टेब्लिश हुआ था 2015 में। और अध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस तरह से हमारे जो अध्यक्ष हुए नीति आयोग के वो कौन है? माननीय नरेंद्र मोदी जी। और वाइस चेयरमैन यानी कि उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार। और नीति आयोग के CEO कौन है? तो अमिताभ कांत। अब जैसे कि हमने कहा था वीडियो क्लास में एक टेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा। तो आज का हमारा टेस्ट क्वेश्चन है, जावेद इकबाल वानी को कहां के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया? अपना सही आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। और हाँ, अभी हाल ही में कुछ घंटों के बाद में मैं आज का भी करंट अफेयर्स अपलोड कर दूंगा, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।